नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, देखिए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के जो मैथ्स के स्टेट बोर्ड के वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। तो मेरे वीडियो आपको मेरे वीडियो आपको देखने के लिए सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम। जैसे कि अगर 10th क्लास की वीडियो सर्च करनी है तो महेश वलांडे क्लास 10th, या फिर आप चैप्टर का नाम और मेरा नाम भी लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ की इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है वो है ax² + bx + c = 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ की की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, अगर रूट्स इक्वल और रियल हैं तो एक कंडीशन यहाँ पे आती है जो कि हमने इससे पहले भी ली है। जो डेल्टा होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 है, मतलब b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 है, तो जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमें कंपेयरिंग लिखना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन तो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, x² का कोएफिशिएंट a और यहाँ पे y² का। अब x² का कोएफिशिएंट और y² का कैसे, यहाँ पे जो वेरिएबल का स्क्वायर है यहाँ पे भी वेरिएबल का स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट। तो a की वैल्यू होगी 3 और b की वैल्यू होगी y का कोएफिशिएंट यहाँ पे k, तो b = k और c = कांस्टेंट वैल्यू है 12, तो = 12। तो हमें b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b² - 4ac = अब जो b वैल्यू है, देखिए b है k, तो b² - 4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू 12, तो ये होगा k²। यहाँ पे b की वैल्यू b² - 4ac, तो माइनस, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 144। तो ये हो गई b² - 4ac डेल्टा की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे एक अभी इक्वेशन लिखना है, मतलब एक कंडीशन लिखनी है। वो क्या है, देखिए, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो देन डेल्टा = 0 होता है। तो इसका मतलब b² - 4ac = 0 होगा, 4ac = 0। तो b² - 4ac की जो वैल्यू है वो है k² - 144। तो यहाँ पे लिखना है k² - 144 = 0। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k² = -144 जब राइट हैंड साइड में यहाँ पे आएगा तो +144 होगा। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, k = स्क्वायर राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट होगा 144,
तो 144 स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट की हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ लिखनी है, प्लस और माइनस 12, एक प्लस और एक माइनस। तो k इज इक्वल टू हमें जो वैल्यू लिखनी है 12 और माइनस 12। आप ऐसे प्लस और माइनस 12 भी लिख सकते हैं, या k इज इक्वल टू 12 और माइनस 12 ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए k इंटू एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जो क्वेश्चन है वो ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल और इक्वल होते हैं तो डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। तो वही यहाँ पे रूल हमें यूज़ करना है। तो उससे पहले के एक्स से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो के एक्स इंटू एक्स, ये वैल्यू होगी के इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू के एक्स, तो ये होगा माइनस 2 इंटू के इंटू एक्स, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। देखिए वेरिएबल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर 1 और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू। तो हमें इसे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें यहाँ पे लिखना है कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ दिए गए इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू यहाँ पे आएगी k, तो a इज इक्वल टू k। b की जो वैल्यू होगी वो b इज इक्वल टू माइनस 2k, और c की जो वैल्यू होगी वो होगी 6। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ को लेकर हमें b स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू यहाँ पे है k, तो यहाँ पे माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 6, तो 2k का स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर होगा यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4k स्क्वायर, 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24k, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k, ये जो वैल्यू होगी वो b स्क्वायर माइनस 4ac की होगी। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है 4k स्क्वायर माइनस 24k। एज यहाँ पे लिखना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो जो b स्क्वायर माइनस 4ac की यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac लिखकर यहीं पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, फिर यहाँ पे a की वैल्यू, a की c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और इज इक्वल टू 0 लिखकर सॉल्व करिए, तो आंसर तो वही आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे होगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4k दोनों वैल्यू से हमें कॉमन लेना है। तो 4k कॉमन लेने के बाद 4 यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे एक k रहेगा, माइनस 4 से 24 को डिवाइड करना है, 4 6 24 और यहाँ का एक k कॉमन, तो इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो या तो फर्स्ट वैल्यू 0 होगी, 4k इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 वैल्यू 0 होगी, या तो k इज इक्वल टू वैल्यू 6 होगी।
अब अगर k 0 होता है, अब अगर k की वैल्यू 0 होती है तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या आया था, ये था kx² - 2kx + 6 = 0। अगर k की वैल्यू 0 होती है तो x² का कोएफिशिएंट 0 होगा, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी डेफिनेशन है ax² + bx + c = 0, यहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होता है, तो x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो k की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। तो हमें जो यहाँ पे k की वैल्यू 0 मिल चुकी है, वो मतलब k की वैल्यू हमें नहीं लेनी है, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखना है, तो k इज़ इक्वल टू 6। तो आंसर जो होगा यहाँ पे k इज़ इक्वल टू सिर्फ 6 ही रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनके एप्लीकेशंस, उनमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।